वेलकम है आपका आज के फिर सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचन लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से अभी हम सीख रहे थे कि डर भगाने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें, यानी कि डर हमें किस तरफ लेकर के जाता है और उसको कैसे भगाया जा सकता है। क्योंकि डर भगाने के लिए कोई मेडिसिन या कोई ऐसी चीज नहीं होती, वो केवल सारी छवियां जो भी होती हैं वो हमारे अवचेतन मन में ही होती है ना। और हम अपने ऐसी विचारधारा हम बना लेते हैं कि मैं इन चीजों से डरता हूँ, और मोस्टली हम ऐसे काम अपने फैमिली में, अपने परिचित के साथ भी हम करते हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई किधर जा रहा है, और इधर मत जाना, इधर बहुत ज्यादा पानी है, इधर मत जाना, इधर बहुत ज्यादा रास्ता खराब है, इधर मत जाना, इधर बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है ना। ऐसे मत करना, ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेगा तो वैसे हो जाएगा। ऐसी कुछ हम विचारधाराएं हम देखते हैं लोगों को, और अपने घर में भी बच्चों के साथ हम देखते रहते हैं। अरे बाहर मत जाना, बाहर बिल्ली है, उधर मत जाना, उधर कुत्ता है ना। इस तरह की बातें हम बच्चों से भी करते हैं, और मोस्टली क्या होता है, वो उस तरह की छवि अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं कि हाँ वास्तव में ऐसा ही होता है, और ऐसा होने से शायद कुछ गलत होने वाला है। तो वो उन चीजों से डरने लगता है। तो हमें हमेशा इन चीजों को अगर भगाना है और अपने जीवन में मान लें कि अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना है, तो ये भी एक डर हमारे जीवन में एक अंधकार ही पैदा करता है। क्योंकि डर एक शक पैदा करता है, और शक हमारी जो सफलता की जर्नी है, या जो भी हम काम कर रहे हैं, छोटा या बड़ा, जिस तरह के भी हम माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं, उस चीज में कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करता है। और इसको अवरोध को हटाने के लिए केवल और केवल हमारे पास एक पावर है, वो हमारी विल पावर। यानी हम उससे हम सीखते क्या है, हम उसके बारे में सोचते क्या है, उससे बाहर निकलने के बारे में भी सोचते हैं। जैसे सपोज दैट हम कभी किसी पिंजरे में या किसी चीज में फंस जाएं, या कहीं भंवर में फंस जाएं सर, या आपने कभी स्वप्न में भी देखा होगा, जैसे कभी हम बहुत ज्यादा मतलब कहीं स्वप्न में भी भागने की कोशिश करते हैं तो हम भाग नहीं पाते हैं। देखा कभी, है ना। बार 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 हम प्रयास करते हैं और वहां से हम निकल नहीं पाते, और जैसे ही आंख खुल जाती है फौरन ऐसे लगता है अरे मैं तो बाहर ही था, ये तो मैं स्वप्न देख रहा था। वैसे ही डर भी हमारे जीवन में स्वप्न की तरह ही आता है। यानी हम जब उससे बाहर निकलने की कोशिश हम करते हैं तो हम एक दिन निकल जाते हैं। यानी जिस तरह की छवि हम बनाते हैं, यस मैं इसको कर सकता हूँ, ये मेरे जीवन में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं लेकर के आ सकता, तो हम डेफिनेटली उससे हम बाहर निकलने में मतलब अपने आप को पाते हैं। और हम प्रयास करते हैं तो प्रयास कभी भी विफल नहीं जाते हैं, चाहे उन प्रयासों को हम सही दिशा में कर रहे हो, चाहे गलत दिशा में कर रहे हो, प्रयास हमेशा कामयाब होते हैं, है ना। परिणाम हमारे प्रयासों पर ही डिपेंड करता है कि हम परिणाम कैसा चाहते हैं, और प्रयास भी क्या वैसा ही कर रहे हैं, या परिणाम उसके अपोजिट चाहते हैं, और जो प्रयास कर रहे हैं वो भी उसके अपोजिट कर रहे हैं। यानी कि हम डर से बाहर निकलना चाहते हैं तो वैसे ही प्रयास करने होंगे। अगर हम डर में ही जीवन जीना चाहते हैं, या अपना एक कंफर्ट जोन यानी कि एक सर्किल उसके अंदर हम जीना चाहते हैं, तो वैसे ही प्रयास हम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम वहां होते हैं। सपोज दैट हम बात करें कि जैसे मान लीजिए हमने कल भी बात की थी एक स्टोरी के बारे में, यानी मेंढक की कहानी हमने सुनी थी। तो उसमें वो जो मेंढक को जिसको सुनाई नहीं देती, यानी जो कानों से बहरा था, तो वो केवल अपने मतलब की बात उसको समझ में आ रही थी। बेशक उसको सुनाई नहीं देता था, लेकिन वो यही सुन रहा था कि यस तू कर सकता है, तू बाहर निकल सकता है। लेकिन वो बाहर वाले मेंढक क्या कह रहे थे, अब कोई फायदा नहीं है प्रयास करने का, अब तू वहां फंस चुका है, अब यहाँ से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन उसके अंदर बिलीव था, उसके अंदर ये वो अपने मतलब की बातों को समझ रहा था कि यस मुझे परिणाम क्या है उसका, वो परिणाम चाहता था कि मैं ऐसे कुएं से बाहर निकलूंगा। तो वो अपने समझ के अनुसार ही अपनी समझ को पैदा कर रहा था। उनकी जो समझ थी उसके साथ अपनी समझ को कोलरेट नहीं कर रहा था, बस वो अपने मतलब की बात को समझ रहा था कि यस मैं अगर प्रयास करूंगा तो यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। वैसे ही अपने जीवन में हम जो भी चीजें चाहते हैं, हम अपने मस्तिष्क से किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह की समझ रखते हैं, उसके अनुसार ही हम उन चीजों से बाहर निकल पाते हैं। क्योंकि डर केवल और केवल एक विचार है, और विचार से ही हम डर को भी पैदा कर सकते हैं और डर को भगा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम खुद ही अपने मन में बहुत सारे ऐसे विचार पैदा कर लेते हैं कि मतलब ये काम मेरे से नहीं होगा, ये काम तो बहुत ज्यादा मतलब सफल लोग या क्रिएटिविटी पर्सन्स या टैलेंटेड लोग या जो एक्सपर्ट होते हैं वही इन चीजों को कर पाते हैं, है ना। जैसे सपोज करें कि अगर मैं भी इस बारे में सोचूं, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने भी ये सोचता था कि कैसे लोग अपना रिजल्ट शेयर करते हैं, कैसे लोग इसमें बोलते हैं। तो एक दो बार स्टार्ट में जैसे मुझे अनम्यूट किया गया तो मैं सोचता था अब क्या बोलूं, है ना। लेकिन जब धीरे धीरे करना शुरू किया, प्रैक्टिस में वो चीज आई, तो एक दिन सब कुछ होता चला गया, और अब ऐसा लगता है जैसे कि बहुत आसान काम है। ऐसे ही जैसे बच्चा स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जब पैदा होता है तो वो बहुत सारी ऐसी गतिविधि करता है जिससे हमें डर होता है, बच्चे को नहीं, कि उतर मत,
खाट पे से गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, है ना। लेकिन वो उस एक्टिविटी को डेली करता रहता है, और वो गिरता भी है, उठता भी है, गिरता भी है, उठता भी है, और हमारे अंदर डर पैदा होता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, चोट ना लग जाए, लेकिन उसके अंदर डर पैदा नहीं होता। वैसे ही किसी भी काम को करने के लिए, सीखने के लिए हमें बच्चा बनना पड़ता है। जब हम बच्चे बन जाते हैं तो हम अपने आप को ज्यादा सीखने की तरफ रख पाते हैं, और जब हम अपने मस्तिष्क से हम बड़े बने रहते हैं तो हम फिर उस सीखने के यानी कि लर्निंग एटीट्यूड में हम नहीं जा पाते। सपोज दैट हमसे कोई कहे कि आपको यहाँ आना है, यहाँ कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम या कोई ऐसा रिकॉग्निशन या कुछ ऐसा अच्छा सक्सेस पर्सन्स की स्टोरी या कुछ जो जिंदगी में सीखने के जिन लोगों ने सीख करके अपने जीवन को साकार किया है, अपने सफलतम जीवन को आज वो आनंद ले रहे हैं, तो हम वहां बुलाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम किसी को इनवाइट करें या बुलाएं, तो वहां पे हमें सीखना चाहिए, यस इन्होंने कैसे किया। वो हम सीख तभी पाते हैं जहां हम एकदम बच्चे बन के रहते हैं। देखा बच्चे की एक्टिविटी, वो खेलता है, कूदता है, और उसको किसी चीज की परवाह नहीं होती। वैसे ही आपने देखा होगा इवेंट से बहुत सारे लोग अपने सीखने के साथ साथ वो किस तरह का एंजॉय करते हैं, लेकिन सीख वही पाते हैं जो अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर के जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक दिन और बात चल रही थी कि दो तरह के पर्सन होते हैं, फिक्स माइंडसेट पर्सन एंड ग्रोथ माइंडसेट पर्सन। यानी फिक्स माइंडसेट पर्सन जो होते हैं वो अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रखते हैं, और ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन हमेशा अपने आप को ऐसी सर्किल में रखते हैं, ऐसे अपने नियर डियर या कोई ऐसा उनका फ्रेंड सर्किल या कोई उनका रिलेटिव्स है उनके साथ रखते हैं जो हमेशा ग्रोथ की बातें करते हैं, हमेशा तरक्की की बातें करते हैं, राइट। तो जो ग्रोथ माइंडसेट पर्सन्स होते हैं वो अपने डर वाले जो जोन है उनका, उससे वो जल्दी बाहर आ जाते हैं। तो जो भी काम आपको करना है, जैसे मान लीजिए डर से बाहर निकलना है, जिस चीज का हमें डर है उस चीज को उस काम को ज्यादा करें, बार बार करें। पानी से डर लगता है तो बार बार पानी को छलांग लगाएं, है ना। किसी ताले को खोलने से डर लगता है तो उस ताले को बार बार खोलें। किसी मान लो बिल्डिंग को चढ़ने से डर लगता है और बिल्डिंग से नीचे झांकने से डर लगता है, तो उसको बार बार जाके आप एक दिन मतलब अपने डर को खुद पे खुद ही अपने अंदर से भगा पाएंगे। क्योंकि ऐसी कोई भी चाबी नहीं है जो आपके डर को, आपके काम को अच्छी तरह लेकर के जाए। केवल और केवल हमारा अवचेतन मन ही है। हम इसको छवियां किस तरह की देते हैं, जैसे सपोज दैट कोई स्टैम्प्स हम लगाते हैं, है ना। बहुत सारी स्टैम्प्स होती हैं, स्कूल की स्टैम्प्स होती हैं, अधिकारी स्टैम्प होती हैं, और जैसा हम उसको छापते हैं पेपर पे वैसा ही नीचे वो आउटपुट देती है, उसी नाम की स्टैम्प छपती है। वैसे ही हमारे अवचेतन मन पे हम किस तरह की स्टैम्प हम देते हैं, किस तरह की छाप, किस तरह के विचार हम देते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में होता है। यानी कि डर एक केवल एक विचार ही है, और इससे हम बहुत सारे काम जो हम बहुत आसानी से कर सकते थे और उनको हम छोड़ देते हैं कि ये तेरे से नहीं हो पाएगा ना। सकारात्मक मन से घोषणा करें हमेशा उन चीजों को जो आप चाहते हैं, है ना। डर भाग जाएगा। और मोस्टली लोग वही सोचते हैं जो वो नहीं चाहते। चाहते तो सफलता है, लेकिन मन में, मस्तिष्क में हमेशा डर का भाव पैदा रहता है ना। जैसे मान लीजिए एक दिन और बात चल रही थी, हम बात कर रहे थे कि दो टीम के खिलाड़ी होते हैं, एक से बात करते हैं कि भाई आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, है ना। तो वो बोलता है कि मैं हम इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि हम अगला मैच हारना नहीं चाहते। फिर दूसरे बंदे से पूछा गया कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, बोले हम इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि मैं हम अगला मैच जीतना चाहते हैं। वैसे लक्ष्य दोनों का सेम ही है, एक जैसा ही है, परिणाम दोनों एक जैसा ही चाहते हैं, लेकिन मन के विचार उन परिणामों को लेकर के किस तरह के हैं। एक के मन में विचार निगेटिव है, एक के मन में विचार पॉजिटिव है। यानी एक के मन में डर का भाव है, एक के मन में सफलता का भाव है। तो इसी तरीके से हम अपने अवचेतन मन में किस तरह के भाव लेकर के पैदा होते हैं, किस तरह के पैदा करते हैं, तो वो हमारे सफलता या हमारे जो रास्ते हम तय करते हैं उसी के हिसाब से हमारे परिणाम हमारे जीवन में आना तय हो जाते हैं। जैसे डर बहुत सारे हमारे जीवन में हो जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य का डर, अरे मैंने ज्वाइन किया या मैंने इस डॉक्टर के पास में गया, स्वास्थ्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ हो गया तो क्या होगा। नहीं, पहले ही उस चीज का रिजल्ट अपने मन में बनाने लगते हैं, तो वैसे ही परिणाम आने लग जाते हैं। परीक्षा का डर, कोई एग्जाम वगैरह देने के लिए हम पहले से तैयारी करते हैं, डर रहता है कि होगा कि नहीं होगा, और जो ऐसा सोचते हैं वही असफल होते हैं, और जो सोचते हैं यस होगा और वो सफल हो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि किसी भी सफलता को पाने के लिए मतलब बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे मार्क्स लाने ज्यादा जरूरी नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा जरूरी है ना। कॉन्फिडेंस जितना स्ट्रांग होता है उतने ही अच्छे मार्क्स हमारे मतलब आ जाते हैं, और हम जल्दी अपनी सफलता की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोगों को डर रहता है कि संबंध खो देने का डर, अगर मैंने इसको कुछ कह दिया या मैंने इसको सही बात कह दी तो ये कहीं मेरा इससे रिलेशन कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं ये मुझे छोड़ कर न चला जाए, या मेरा इससे रिश्तेदारी खत्म ना हो जाए, है ना। हम पहले से ही ऐसी छवि बना लेते हैं, और हम जो सही बात उसके हित की कहने वाले होते हैं हम उसको ना कह के उसको वो बात कह देते हैं जिससे हमारा संबंध बचा रहे।
और काश हम वो बात कह देते जिससे वो अपने रिलेशन को की चिंता ना करके उसके भविष्य की चिंता कर जाता, तो शायद उसका भविष्य बन जाता और एक दिन वो फिर से आपको थैंक यू बोल रहा होता, है ना। तो हमेशा उन चीजों का उपयोग करें, उन बातों का उपयोग करें जिनका परिणाम आज नहीं, क्योंकि अच्छी चीजों का परिणाम एक दिन में नहीं, बड़े दिनों में, यानी कई सारे ऐसे अटेम्प्ट करने के बाद, यानी कि काफी दिन बाद आता है। गलत चीजों का परिणाम एकदम सडनली आ ही जाता है। तो हमेशा, और कुछ कोई डर रहता है कक्षा में, मान लीजिए कोई बच्चा है या कहीं हम किसी ट्यूटोरियल में या कहीं ऐसी जगह हम इनवाइट है, वहाँ हमें एकदम सडनली इनवाइट कर दिया जाए, नाम बोल दिया जाए कि वेलकम कम ऑन द स्टेज में उषा मैम, तो क्या है वो लगेगा, कभी कभी ऐसा लगेगा कि यस, अरे अब मेरा नाम क्यों बोल दिया, अब मैं क्या बोलूं, मेरे को तो कोई टॉपिक भी तैयार नहीं था, है ना। तो इस तरह से कभी कभी हम अपने अंदर डर पैदा कर लेते हैं। अगर हम वैसे ही कॉन्फिडेंट हैं पहले से ही, यस अगर नाम बोला है तो मैं कर सकता हूँ, इसीलिए मेरा नाम बोला गया है, इसलिए मैं स्पेशल हूँ इस प्रोग्राम में, इस मीटिंग में, तो इसीलिए मेरा नाम बोला गया है, तो मैं कर सकता हूँ, ये वाली भावना रहेगी तो डेफिनेटली बहुत शानदार आप करो, क्योंकि करवाने वाला हमारी प्रकृति और हमारा अवचेतन मन होता है। जिस तरीके से हम देते हैं उसी तरीके से हमारा आउटपुट आना तय होता है ना। और जैसे मान लीजिए कुछ जिम्मेदारी का डर, सपोज दैट घर में कोई ऐसा फंक्शन हो, शादी हो, पार्टी हो, वहां पे किसी को कोई जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, यस इस काम को आप करोगे, तो हम सोचते हैं यार मैं कैसे करूंगा, मुझे क्यों दे दिया, मेरे बस की नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे ऑलरेडी वैसे ही काम है, मैं कैसे कर पाऊंगा, है ना। और वास्तव में वो प्रकृति करवाती है, और वो जिम्मेदारियां भी उन्हीं को दी जाती है जो उनको कर सकता है। मान लीजिए आज हम एक स्वास्थ्य के मिशन में हैं और हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं अच्छी सेहत देने के लिए, तो ये जिम्मेदारी प्रकृति ने हमें दी है कि हम लोगों को कैसे अवेयर करें, लोगों को कैसे अच्छा स्वास्थ्य देने में उनकी मदद करें। है तो एक कहना चाहिए एक मानवता सेवा ही। और इसमें आप सोचिएगा दुनिया में कितने लोग हैं, है ना, 125 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन उनमें से आपको चुना गया, तो क्यों, क्योंकि आप स्पेशल हैं और इसमें आपको चुना गया, तो आप कर सकते हैं। और इसमें कुछ लोग कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, वो वैसी ही छवि अपने मस्तिष्क में बना रहे होते हैं। तो कुछ लोगों को नए काम करने का डर होता है, कुछ नया काम स्टार्ट करते हैं तो बोले अब कैसे होगा, मैंने शॉप खोल तो ली है, पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, या मैंने नया व्यापार स्टार्ट कर दिया या कोई नया काम स्टार्ट कर दिया, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। यानी कि वो जिस तरह का भी विचार अपने मस्तिष्क में वो रखते हैं, जिस तरह की सोच वो पहले पैदा कर लेते हैं, उसी के फलस्वरूप ही परिणाम हमारे जीवन में आना तय है। तो इसीलिए हमेशा अपने डर को भगाने के लिए हमेशा अपने परिणाम के बारे में सोचें। कहते हैं ना, तो अंत आरंभ है तो किसी चीज का अंत भी है ना। आरंभ है तो किसी चीज का अंत है। अगर हम अंत के बारे में नहीं, परिणाम के बारे में हम सोचेंगे, मान लीजिए किसी चीज को, बच्चा अगर स्कूल जाने से एक दिन पहले ही सोच ले, या हम सोच लें कि ये मैं स्कूल इसको भेज तो रहा हूँ, भेज तो रही हूँ, यानी पेरेंट्स ऐसा सोच लें ये डॉक्टर बनेगा कि भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्या फायदा भेजने से, तो क्या वो पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा ना। और हम पहले ही अपने माइंड में ऐसी छवि बना लेते हैं कि यस ये पढ़ेगा तो एक सफल इंसान बनेगा, एक इसका अच्छा जॉब लगेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, और इसका भविष्य अच्छा हो जाएगा। इसलिए हम उसको रेगुलर लेके नर्सरी से और 12th क्लास और उसके बाद बैचलर्स मास्टर्स बहुत सारी डिग्री उसको कराते हैं ताकि वो सफल इंसान बन पाए। यानी जब आरंभ है तो उसका अंत भी है। अंत कैसा है वो हम पहले ही मस्तिष्क में बना लेते हैं, और डर की वजह से हम उस अंत को हम सोच नहीं पाते, सोचते हैं तो उसके परिणाम का हम मतलब मतलब कहना चाहिए उसकी अनुभूति नहीं कर पाते कि परिणाम कैसा होगा। आम जीवन में मोस्टली बहुत सारे 98% लोग वही डर को लेकर के ही जीते रहते हैं, और उन परिणामों को सोच करके अपने अवचेतन मन की शक्ति को मतलब जगा नहीं पाते, और जिसकी वजह से परिणाम उनके अकॉर्डिंग नहीं आ पाते, है ना। तो आरंभ है तो आरंभ हो तो अंत ना हो, है ना। और मन इतना भी स्वतंत्र ना हो कि हाँ मतलब कुछ भी सोचते रहे, आता रहे जाता रहे, कभी निगेटिव आ रहे हैं कभी पॉजिटिव आ रहे हैं। जो काम स्टार्ट कर दिया फुल कॉन्फिडेंस के साथ, यस आज नहीं है तो एक दिन जरूर होगा, इनका हुआ है तो तेरा भी होगा, है ना। इस तरह का कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहना चाहिए। तो कहते, और सुख थोड़ा मिले कोई बात नहीं, है ना। कहते हैं कि अभी उस तरह की सुख की अनुभूति नहीं हो रही, अभी उस तरह के संसाधन हम नहीं जुटा पा रहे, जो भी काम हम स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज दैट कोई जॉब स्टार्ट करें, या सपोज दैट कोई मान लीजिए कोई व्यापार ही स्टार्ट करें, क्या स्टार्टिंग में उतने तरीके से एस्टेब्लिश हो जाते हैं, उस संसाधनों का हम उस तरीके से उपभोग कर पाते हैं जो हम चाहते हैं, जिसलिए हमने उसको स्टार्ट किया है, नहीं ना। लेकिन एक दिन अगर रेगुलर करते रहते हैं तो वो हो जाता है। और किंतु कहते हैं ना, आरंभ हो अंत ना हो, मन इतना भी स्वतंत्र ना हो, और सुख थोड़ा मिले कोई बात नहीं, है ना। सुख थोड़ा मिले कोई बात नहीं, किंतु मन में कोई षड्यंत्र ना हो।
अपने लिए, है ना। उन षड्यंत्रों को हम अपने लिए ही बनाते हैं। हम सोचते हैं हम दूसरों के लिए बना रहे हैं, हम खुद अपने लिए ही षड्यंत्र बनाने वाले बन जाते हैं। नहीं, ऐसे विचार, निगेटिव थॉट हम माइंड में ले आते हैं कि हम उन चीजों को करते हुए कतरा जाते हैं, और इतनी स्ट्रोंग पावर हमारे अंदर होती है कि यस, हम कर सकते थे, बट अपने डर की वजह से नहीं कर पाते, है ना। तो क्योंकि अकाल सिर्फ, कहते हैं ना, अकाल सिर्फ खेतों में नहीं आता। अकाल सिर्फ खेतों में, फसलों में, किसानों पे, या मतलब स्वास्थ्य पे नहीं आता। अकाल तो इंसानों की बुद्धियों पे भी आ जाता है ना। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव वे में और पॉजिटिव थॉट के साथ हमें जीना चाहिए, और अपने डर को भगाने का केवल एक ही विचार है कि जैसा परिणाम चाहते हो वैसा सोचना चाहिए, जैसा नहीं चाहते वैसा कभी नहीं सोचना चाहिए। मोस्टली 98% लोग वही सोचते हैं जो वो नहीं चाहते, है ना। कि मैं, मेरे से नहीं होगा, वैसे वो चाहता है करना, पर वो सोचता है कि मुझसे नहीं होगा। और जैसे बहुत सारे डर लोगों को सताए रहते हैं, जैसे अभी हम बात सुन रहे थे कि पानी में डूबने का डर, बच्चे को बिल्ली से डराते हैं, कुत्ते से डराते हैं, ऐसे डर से। और मोस्टली आपने पिक्चर में भी देखा होगा ना, उसमें कहते हैं कि बोले बच्चे सो जा, गब्बर आ जाएगा, है ना। इस तरह की बातें हमने देखी होंगी और सुनी होंगी, और इस तरह के हम जो थॉट हैं अपने बच्चों पे और खुद पे भी अप्लाई करते हैं। बोले तेरा होगा कि नहीं होगा, इस तरह की विचारधारा हम मस्तिष्क में खुद पे खुद उन पिक्चरों को हम बनाए रहते हैं, जिसकी वजह से हम उन परिणामों को नहीं पा पाते जिनकी हम सच्चे हकदार थे, है ना। मान लीजिए इस कम्युनिटी में हम आए हैं, परिणाम के हम हकदार हैं। अगर ईश्वर ने या किसी हमारे रिलेटिव्स ने इस कम्युनिटी का हमें रास्ता दिखाया, तो इतने लोगों को परिणाम मिल रहा है, तो डेफिनेटली मुझे भी मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लो रह जाता है, और हम अपने आप को एक फेलियर समझ लेते हैं कि यस, तेरे से नहीं हो पाएगा, इन लोगों को हो गया। और वो हमारे अंदर एक डर बहुत बड़ा घर बना लेता है, जिसकी वजह से आते हुए परिणाम कभी कभी हमारे हाथों से स्लिप कर जाते हैं और फिसल जाते हैं, है ना। तो हमेशा मैं अपने आप को एकदम रिच माइंड सेट की तरह हमें अपना जीवन का आनंद लेना चाहिए, रिच माइंड सेट की तरह जीना चाहिए। सपोज मैं बात करूं रिच माइंड सेट एंड पुअर माइंड सेट के बारे में थोड़ा सा, कि मान लीजिए कोई जीवन में अगर बड़ी सफलता पानी होती है, सपोज दैट, जैसे कुछ बेगर्स होते हैं, भिखारी होते हैं, उनको पैसा कब चाहिए? उनको हैंड टू हैंड चाहिए, है ना। वो हाथ करते हैं, अगर उनके हाथ पे पैसा आ गया तो ठीक है ना। और जो मान लीजिए, और कोई वो जैसे डेली काम करने वाले जो होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, उनको पैसा कब चाहिए होता है? उनको शाम को चाहिए होता है, यानी कि उनको रोज को रोज पैसा चाहिए होता है ना। और तीसरे लोग होते हैं जो सैलरी पर्सन्स होते हैं, उनको पैसा कब चाहिए होता है? उनको एक महीने में पैसा चाहिए होता है ना। और चौथे लोग जो होते हैं, जो रिच माइंड सेट पर्सन्स होते हैं, है ना, वो जो बिजनेसमैन जिनको बोला जाता है, तो उनको पैसा कब चाहिए होता है? उनको 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद पैसा चाहिए होता है, यानी कि उनका विजन बड़ा होता है। तो उसी तरीके से हमें किस तरह के परिणाम चाहिए, हम अपने आप से रिच माइंडसेट वाले पर्सन हैं या पुअर माइंडसेट वाले पर्सन हैं, हमें उसी तरीके से अपने जीवन को सोचना चाहिए किस तरह के परिणाम हम चाहते हैं। तो सफलता आ जाती है, लेकिन बड़ी सफलता बड़े कहते हैं सफलताओं के बाद ही आती है, और उसके लिए हमें रेगुलर बेसिस पे हमें वही काम करने होते हैं जिस रास्ते से वो सफल लोग गुजर के गए हैं, राइट। तो थैंक यू वेरी मच। और अभी मैं आपको एक